जो फर्स्ट ईयर के जो है फर्स्ट सेमेस्टर के साथ उनमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएं, तब भी अगर नहीं पूछे जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन आपके भौतिक पे पूछे जाएंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, तो वही सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। पहला क्वेश्चन आज इस वीडियो में मैंने रखा है, भारतीय हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था। तो आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएंगे, इसमें से जो राइट है उसे आप लोगों को बताना है। कमेंट सेक्शन में नहीं मालूम है तो मैं इसका आंसर बताऊंगा, और जिस आंसर मैं बताऊंगा उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको बाद में पढ़ने में आसानी रहे, क्योंकि आज वीडियो बना रहा हो सकता है कि दूसरे दिन आप भूल जाएं, इसलिए आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, तो भारतीय हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था, ऑप्शन आपको मिल जा रहे हैं 19 सितंबर 1849 ईस्वी को, 5 अगस्त 1851 ईस्वी को, 9 सितंबर 1850 ईस्वी को, 14 सितंबर 1852 ईस्वी को। तो इन ऑप्शनों में से जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 9 सितंबर 1850, यानी कि इसी नंबर पे हम क्लिक करेंगे। भारतीय हरिश्चंद्र का जन्म इस सन में हुआ था, इस डेट यानी कि इस डेट को इस सन में, तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा है कि भारतीय हरिश्चंद्र का, या फिर क्वेश्चन हो सकता है भारतीय का जन्म हुआ था कहां पर हुआ था। ऑप्शन आपको मिल जाएंगे काशी में, प्रयाग में, मथुरा में, अयोध्या में। तो भारतीय जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था काशी में, इसलिए हम इस क्वेश्चन का जो आंसर सिलेक्ट करेंगे वो करेंगे ए नंबर, काशी में भारतीय हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय हरिश्चंद्र के पिता का नाम था, यानी क्वेश्चन का मतलब है भारतीय हरिश्चंद्र जी के जो थे, भारतीय हरिश्चंद्र थे, उनके पिताजी का क्या नाम था। तो ऑप्शन आपको मिल गए हैं, गोपाल दास गिरधर दास, गोपाल देव गिरधर दास, गोपाल स्वरूप गिरधर दास, गोपाल चंद्र गिरधर दास। तो सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि सिमिलर नाम है, कंफ्यूजन जरा सा भी मत रखिएगा मन में, समझ लीजिएगा कि इनके पिता का क्या नाम है, तभी आप लोग उसका आंसर कीजिएगा जब आपका एग्जाम होगा तब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोपाल चंद्र गिरधर दास, यानी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ध्यान दीजिएगा, गोपाल चंद्र गिरधर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, लिखा है कि भारतीय हरिश्चंद्र की मां का नाम था, यानी कि क्वेश्चन का मतलब यह है कि भारतीय हरिश्चंद्र जी की माता का क्या नाम था। क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के हो सकता है, कई टाइप में पूछा जा सकता है, लेकिन जो उसका मतलब होगा वो होगा एक ही। ठीक है, कि इस क्वेश्चन जैसे पूछा गया कि भारतीय हरिश्चंद्र जी की माता का नाम क्या था, या फिर उनकी मां का नाम था रामवती, पार्वती, मालती, शिववती। तो इन ऑप्शनों में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्वती देवी, ध्यान रखिएगा बी नंबर। भारतीय जी की हरिश्चंद्र जी की जो माता थी उनका नाम था पार्वती देवी, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय हरिश्चंद्र का जन्म काशी के किस, ठीक है, भारतीय हरिश्चंद्र जी का जन्म है, ठीक है, जन्म काशी के किस, ध्यान दीजिए, किस धनाढ्य परिवार में हुआ था। तो ऑप्शन आपको मिल गए हैं, सेठ अमीचंद, सेठ रामचंद्र, सेठ विष्णुचंद, और नेक्स्ट है सेठ दुलीचंद। तो इन ऑप्शन में से जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो आप लोगों को छात्रों को मालूम हो कमेंट सेक्शन में बेशक बताएंगे। फिर आज क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेठ अमीचंद, यानी कि ए नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। लिखा है कि भारतीय हरिश्चंद्र का देहावसान या फिर उनकी मृत्यु, या फिर आप कह सकते हैं उनका देहांत कब हुआ था या किस सन में हुआ था। तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, भारतीय हरिश्चंद्र की जो देहांत है या फिर उनकी निधन है उसके सन मिल जाएंगे, और डेट भी मिल जाएगी 6 जनवरी 1883, या फिर 6 जनवरी 1885, या फिर 6 मार्च 1884, या 6 मार्च 1885। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 जनवरी 1885 ईस्वी में इनका देहावसान हुआ था, यानी भारतीय हरिश्चंद्र जी का। याद रखिएगा, कुछ टाइप हो सकते हैं, वर्ड टाइप मिस हो जाएंगे, उसके लिए सॉरी, आप लोग ध्यान समझ जाइएगा कि भारतीय हरिश्चंद्र जी के बारे में बात करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय हरिश्चंद्र द्वारा संपादित प्रकाशित पत्रिका नहीं है, यानी कि इनमें से जो हरिश्चंद्र जी की संपादित प्रकाशित पत्रिका नहीं है उसका क्या नाम है। नंबर 1 कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, बाला बोधनी, और नेक्स्ट है उदंत मार्तेंड। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा उदंत मार्तेंड, इनकी जो है वो संपादित प्रकाशित पत्रिका यही नहीं, और बाकी सब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी नंबर नहीं, यानी उदंत मार्तेंड आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा, भारतीय जी की कृति या फिर पत्रिका नहीं है। ठीक है, और सारी है इनमें से जो है कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, बाला बोधनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, लिखा है कि भगवत भक्ति तोषणी पत्रिका के संपादक थे भारतीय हरिश्चंद्र बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण नाथुराम शंकर। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, भगवत भक्ति तोषणी पत्रिका के जो संपादक थे वो भारतीय हरिश्चंद्र थे, इसलिए राइट आंसर हम सिलेक्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है कि निम्नलिखित साहित्यकारों में से या किसने लिखा कि 1873 में हिंदी नई चाल में ढली। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट और टॉप लेवल का क्वेश्चन है। आंसर मिल जाएंगे, भारतीय हरिश्चंद्र ने कहा, प्रताप नारायण ने कहा, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय हरिश्चंद्र जी ने ये बात कही। उन्होंने कहा साहित्यकारों में इन्होंने कहा था हिंदी नई चाल में ढल गई है, ठीक है, या फिर ढली। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, 10 नंबर लिखा है कि भारतीय हरिश्चंद्र ने इनमें से किस नाम से गजलें लिखी। जफा, रसा, जकी, अदम। तो भारतीय हरिश्चंद्र ने इनमें से जो गजलें लिखी हैं, ठीक है, वो लिखी हैं किसमें, रसा में, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर रसा हो जाएगा। ठीक है, भारतीय हरिश्चंद्र जी ने रसा नाम की गजलें लिखी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे, लिखा है कि निजी भाषा उन्नति, ठीक है, निजी भाषा उन्नति हवे सब उन्नति को मूल, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। ऑप्शन आपको मिल जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी नंबर, भारतीय हरिश्चंद्र जी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय हरिश्चंद्र, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है कि हा भारत दुर्दशा न देखी जाए, इस पंक्ति के रचयिता हैं। तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, महाप्राण निराला, सुश्री महादेवी वर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, डी नंबर भारतीय हरिश्चंद्र। तो इस पंक्ति की जो रचनाकार है या फिर रचयिता है वो श्री भारतीय हरिश्चंद्र जी है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हम सिलेक्ट करेंगे डी नंबर, याद रखिएगा, टॉप लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है कि इनमें से भारतीय हरिश्चंद्र की नाट्य कृति नहीं है, यानी कि बताया जा रहा क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी भारतीय हरिश्चंद्र जी की नाट्य कृति नहीं है। तो ऑप्शन मिल जाएंगे, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, नील देवी, नहुस। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, नहुस। ध्यान दीजिएगा, नहुस। ओके, क्लिक करिएगा नहुस पे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो भारतीय हरिश्चंद्र जी की जो रचना पे नाटक कह सकते हैं, भारत दुर्दशा भी है, अंधेरी नगरी भी है, नील देवी भी है, नहुस नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यही नहीं है, और बाकी सभी की नाटक है या फिर कृतियां हैं। ठीक है, ये नहीं है, तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, नहुस, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लिखा है कि इनमें से भारतीय हरिश्चंद्र लिखित नाटक नहीं है, तो इनमें से कौन सा भारतीय हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक नहीं है। नंबर 1 है सत्य हरिश्चंद्र, 2 नंबर है द्रौपदी, 3 नंबर है विशेष विषय मोधी, ठीक है, विशेष विषय मौसधि, नेक्स्ट है प्रेम योगिनी। ठीक है, तो इनमें से जो भारतीय हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक नहीं है उसका जो नाम है, यानी 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा द्रौपदी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें द्रौपदी लिखने पर टाइप करने मिस हो गया, तो द्रौपदी है वो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, सॉरी, इसके ऊपर एक मात्रा होने की बता समझ लीजिएगा। ठीक है, तो और बाकी जो इनकी कृतियां हैं या फिर इनकी जो रचना है इनके द्वारा लिखी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय हरिश्चंद्र जीवनी, ठीक है, भारतीय हरिश्चंद्र जीवनी के इनमें से लेखक है, यानी कि जो भारतीय जी की जो जीवनी है वो उनके जो लेखक है कौन है।
ऑप्शन आपको मिल जा रहे हैं बालकृष्ण भट्ट, 2 नंबर यानी कि बी नंबर राधाकृष्ण दास, और 3 यानी सी नंबर बद्रीनाथ चौधरी, और 4 नंबर जो ऑप्शन मिल जाएगा बाल मुकुंद। ठीक है, तो इन जो ऑप्शनों में से जो दिए गए हैं इनमें से राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राधाकृष्ण दास। हम सिलेक्ट करेंगे बी नंबर पे। भारतीय हरिश्चंद्र जी की जो जीवनी है उनमें से जो लेखक है भारतीय हरिश्चंद्र की जीवनी की वो है राधाकृष्ण दास, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन जो कि टॉप लेवल के हैं भारतीय हरिश्चंद्र जी के, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल। अगर आप ये 15 क्वेश्चन आंसर समझ के जाएंगे तो 2-4 क्वेश्चन आपको फंसेंगे एग्जाम में। ठीक है, और भी कोशिश करूंगा इससे संबंधित क्वेश्चन प्रोवाइड करने का। आपको कौन सा सब्जेक्ट का किस प्रकार क्वेश्चन चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपको और भी क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल वीडियो डिस्कशन में ज्वाइन हो सकते हैं। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।